मोदी की गारंटी के ये 3 चेहरे पहचान लीजिए। जी हाँ, जो दिन भर आए दिन आप मोदी की गारंटी करके पूरा एक कैंपेन सुन रहे हैं, उसमें देश की हर लड़की, हर महिला, हर माँ, हर बेटी मोदी से ये सवाल ज़रूर पूछेगा, ऐसे लोगों के साथ मोदी क्यों दिखाई देते हैं? इनके मंत्री क्यों दिखाई देते हैं? इन लोगों के साथ ऐसे लोग क्यों दिखाई देते हैं? मध्य प्रदेश के चुनाव में कैंपेनिंग करने पहुंच गए गैंगरेप करने के बाद आसानी से जाकर जिनके नाम है सक्षम पटेल, कुणाल पांडे, अभिषेक चौहान, ये आराम से जाके फिर सो गए। और जब देखा कि मामला तूल पकड़ रहा है तो मध्य प्रदेश में पहुंच गए। बहुत आसान है ना, कैंपेनिंग करो, मोदी की गारंटी करके झंडा लहराओ, वहां पर जाकर जितवा भी दो और फिर वापस आ जाओ जब लगे कि मामला ठंडा पड़ गया है। गोदी मीडिया अपने हाथ में है, पुलिस अपनी है, यूपी में हुआ ना, और कॉन्स्टिट्यूएंसी किसकी है? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। 2 नवंबर की घटना है और अब जाकर सामने आ रही है। बहुत दुख हो रहा है मुझे कि साल की शुरुआत में मुझे आपको ऐसी खबर दिखानी पड़ रही है भारत से, और अब ये सुन के कि भाई बहुत ही डिप्रेसिंग खबर है, इसको हमने अपने साल की शुरुआत में अपनी न्यू ईयर की सेलिब्रेशन को हम लोग बहुत ही ख़राब नहीं कर देना चाहते, तो इसलिए वीडियो हटा दो, हमको ये सारी खबरें नहीं देखनी। एक्सक्यूज़ मी, दिस इज़ रियलिटी, दिस इज़ नॉट सम फिल्म जो कि आप चूज़ कर सकते हो दैट आई डोंट लाइक वायलेंस, सो आई विल नॉट वॉच अ पर्टिकुलर फिल्म, आई डोंट लाइक दिस, आई डोंट लाइक डिप्रेसिंग फिल्म्स, मुझे जो है दिमाग घर पे छोड़कर आओ उस टाइप की फिल्म देखना पसंद है। इस टाइप की चीज़ यहाँ नहीं हो सकती। दिस इज़ रियलिटी एंड द रियलिटी इज़ लाइक दिस। 20 साल की बीटेक की छात्रा BHU कैंपस में अपने हॉस्टल से बाहर रात के 1:30 बजे वॉक करने के लिए निकलती है। कैंपस की बात बता रही हूँ मैं आपको। 1:30 बजे अपने कैंपस से बाहर वॉक करने के लिए निकलती है। शायद उसने भी सोचा होगा कि लगातार जब इस तरह की बातें होती हैं कि एक ज़माना था पहले, योगी के राज से पहले, बीजेपी के राज से पहले, यहाँ पर जब लड़कियां जाती थीं तो बाइक पर सवार कुछ लड़के, एक धर्म विशेष के लड़कों से उसको ज़्यादा एसोसिएट किया जाता था, उनके दुपट्टे खींच लेते थे, छेड़खानी होती थी। अब नहीं होती है। रात के 2 बजे भी अमित शाह कहते हैं कि गहनों से लदे हुए, सोना पहने हुए भी लड़कियां, औरतें सड़क पर बाहर निकल सकती हैं उत्तर प्रदेश में। ऐसा हमने कानून राज यहाँ पर कर दिया है। सच्चाई क्या है? इनके अपने मौखिक रूप से शाब्दिक बलात्कार करने वाले सोशल मीडिया के प्रहरी जैसे लोगों को देश के प्रधानमंत्री उनके साथ नजर भी आ जाते हैं। इतने सारे गालीबाजों को तो वो खुद फॉलो ही करते हैं। ये वही लोग हैं जो आपको और मुझे, आपकी बेटियों को, मुझे, हम जैसे कई लोगों को, हम जैसी कई महिलाओं को जो कि सच बोलने की हिम्मत रखती हैं, सवाल करने की हिम्मत रखती हैं, उनको सोशल मीडिया पर आकर माँ बहन की गालियां देते हैं और इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं कि बिल्कुल शाब्दिक बलात्कार कर रहे हों। रेप थ्रेट्स भी देने में ये लोग पीछे नहीं रखते। और इनकी रियलिटी ये है कि असल में भी ये लोग गैंगरेप करते हैं। ये बीजेपी IT सेल के लोग, 2 लोग इनमें से तो पदों पर थे, एक मेंबर था। शक्लें देख लीजिए इनकी, नाम देख लीजिए इनके, पहचान लीजिए इन लोगों को। और अब मैं आपको एक एक करके जो खबर दिखा रही हूँ, तस्वीरें आप साथ साथ देख लीजिए किन किन के साथ इनकी तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। ये तस्वीरें हमेशा अपने जहन में ज़रूर याद रखिएगा जब जब आपके सामने मोदी की गारंटी जैसे शब्द अब ऐड के रूप में बोले जाएं। जब भी मोदी की गारंटी आपके सामने बोला जाएगा तो पूछिएगा उनसे कि मोदी की गारंटी ये क्यों है कि गालीबाजों को फॉलो करना है? मोदी की गारंटी ये क्यों है कि बलात्कारियों के साथ दिखाई देना है? मोदी की गारंटी ये क्यों है कि बृजभूषण जैसे लोगों पर चुप रहना है? मोदी की गारंटी क्यों है कि मणिपुर जैसे मामलों पर भी चुप हो जाना है? और इतने दिनों तक हमेशा कोशिश होती है कि इसको किसी तरह से दबा दिया जाए। मोदी की गारंटी है कि अपने ये जितने लौंडे हैं बीजेपी IT सेल के, इनको बहुत आराम से संरक्षण देना है। अब सिर्फ इसको फर्ज करके देखिए, ये लोग अगर किसी विपक्षी पार्टी से ताल्लुक रखते होते या इवन एक्स भी, मतलब पूर्व में भी कभी उसके साथ जुड़े होते, तो आज का गोदी मीडिया कैसे चिल्ला चिल्ला कर इनके ऊपर दिन भर डिबेट कर रहा होता, जो इस वक्त जिप्ड है। इनका IT सेल, इनके IT सेल हेड
पूरे के पूरे मंत्री, बीजेपी के मंत्री, बीजेपी के प्रवक्ताओं की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की जा रही होती, और अगर ये किसी धर्म विशेष के लोग होते, आपको पता ही है कौन से धर्म के लोग, तो अभी तक तो योगी का बुलडोजर चल चुका होता। लेकिन अभी जब ये लोग हैं तो पूरा न्याय संगत तरीके से सारी चीज़ें करनी है। पहले तो 2 महीने तक इस मामले को आगे ही नहीं बढ़ने देना है। आपको पता है 5वें दिन ही, गैंग रेप के 5वें दिन ही उस लड़की ने पहचान लिया था और शिनाख्त कर ली थी उन लोगों की। तब भी 2 नवंबर की इस घटना के बाद 5 दिन बाद जब उसने शिनाख्त की, उसके बाद भी अब जब नया साल आ गया है तब जाकर ये खबर सामने आ रही है। और अब जाकर जब यूपी पुलिस कुछ कर रही है, हाँ, कितने मामलों में आपने देखा होगा, छोटे से छोटे मामले में भी जो यूपी पुलिस है वो क्या करती है, पुलिस कस्टडी चाहती है कि नहीं, हमें अपनी जांच के लिए इनकी पुलिस कस्टडी लेने की ज़रूरत है, क्योंकि हमें इनसे बहुत सारे ऐसे सवाल करने हैं जो कि जांच में काम आएंगे। 7-7 दिन की पुलिस कस्टडी, सो दैट व्हाट दे कैन डू, यू नो दैट, अपनी पुलिस कस्टडी में रहकर जमकर अपनी भड़ास निकाल सके। इस मामले में इन्होंने पुलिस कस्टडी भी नहीं मांगी। धर्म विशेष के लोग होते या कोई भी ऐसा शख्स होता जो इनकी आलोचना करता है, उसका कोई भी मामला होता, ये तो बहुत बड़े मामले पर मैं जा रही हूँ, इतना तो बड़ा मामला भी नहीं, छोटे से छोटा मामला भी होता, अभी तक तो कहाँ बुलडोजर आ चुका होता, अभी तक तो क्या क्या किया जा चुका होता, अभी तक तो ईडी वीडी भी क्या क्या आ चुकी होती। लेकिन अभी इस मामले में कोई पुलिस कस्टडी भी नहीं। 2 महीने बाद जब मामला सामने आता है, न्याय संगत, अभी पूरा सब कुछ बड़ा न्याय संगत तरीके से इनको करना है। कोई एनकाउंटर टाइप की चीज़ नहीं करनी है, कोई एनकाउंटर नहीं होगा, अब किसी की गाड़ी नहीं पलटेगी, अब कोई पैर में गोली नहीं लगेगी। नॉट दैट आई से दैट इज द राइट वे टू डू इट, बट यू कैन सी हाउ सिलेक्टिव एंड हाउ डिलिबरेट अटेम्प्ट दिस इज, कि जब खुद से जुड़े हुए लोग हों, पहले उसको छुपाने की कोशिश हो, जब छुप ना पाए मामला, तब उसके बाद न्याय संगत, जो असल बुक्स में जो न्याय संगत तरीका होता है उसका पालन किया जाता है। ये इसकी तस्वीर देखिए आप, आरएसएस की शाखा अटेंड करते हुए। ये लोग को पहचान लीजिए, आपके आसपास के लोग हैं, आप शाखा अटेंड करने जा रहे हैं, आपको पता नहीं बगल वाला लड़का कोई ऐसा ही निकले जो कल को आपकी बेटी के ऊपर नज़र रख सकता है। किसी की तो बेटी थी ना, वो 20 साल की लड़की, बीटेक की छात्रा। अब ये देखिए स्वाति मिश्रा, पत्रकार स्वाति मिश्रा का मैं आपको एक ट्वीट दिखाती हूँ। वो लिखती हैं कि अखबारों में लिखा है कि BHU IIT गैंगरेप केस में लड़की ने 5वें दिन की फुटेज में उन लोगों को पहचान लिया था, फिर भी पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार करने में 2 महीने लगाए। इस बीच वो मध्य प्रदेश में जाकर बीजेपी के लिए चुनाव प्रचार का काम भी कर रहे थे। सोचिए, मध्य प्रदेश के लोगों, आप लोगों के बीच ये लोग जो कि बलात्कारी हैं, गैंगरेप करके वहां पर पहुंच के आपके सामने बड़ी बड़ी बातें कर रहे होंगे ना, कितने बड़े बड़े प्रचार कर रहे होंगे, और आप शायद उनकी बातों में भी आ रहे होंगे। आप लोगों के बीच इस तरह के लोग घूम रहे थे। उसके आगे वो लिखती हैं, इन लोगों को तो जो सज़ा होगी वो होगी ही। इस बात की भी जांच होनी चाहिए कि लगातार एनकाउंटर करने के लिए खबरों में रहने वाली यूपी पुलिस किसके दबाव में बीजेपी IT सेल के पदाधिकारियों पर 2 महीने तक हाथ डालने से बचती रही। सवाल तो उठेंगे ही ना। जब कहीं भी कुछ भी होगा, गोदी मीडिया लपक के उस पूरे मुद्दे को ले लेगा। इसमें गोदी मीडिया को कुछ पता भी नहीं चला। इन लोगों को ये लगा कि, इन्होंने ये सोचा, ये आरोपियों ने, इनको ये शायद उम्मीद नहीं थी कि जो महिला है वो कंप्लेंट करेगी, वो पुलिस तक जाएगी। कैंपस में ही इन लोगों की इस हरकत के बाद प्रदर्शन शुरू हो गए थे। जब इन्होंने देखा कि प्रदर्शन हो रहे हैं तो ये वहाँ से निकल लिए। कहाँ गए? कहीं और नहीं। ये लोग, ऐसे लोग बेरोजगार नहीं होते हैं। इनको तो और जिम्मेदारी मिल गई मध्य प्रदेश में जाके इलेक्शन का प्रचार, मोदी की गारंटी का प्रचार करने का। उसके बाद ये वापस तब आए जब इनको लगा कि अब तो मामला थोड़ा शांत हो गया, ठंडा पड़ गया, अब तो कुछ होगा नहीं, क्योंकि उम्मीद इनको इस बात की बिल्कुल नहीं थी कि ये लड़की जो है ये शिकायत कर देगी, ये लड़की जो है ये बोलेगी, लड़की चुप नहीं रहेगी। और उसके बाद देखिए, और ये देखिए तस्वीरें देख लीजिए, JP नड्डा के साथ भी, नरेंद्र मोदी के साथ, स्मृति ईरानी के साथ, योगी आदित्यनाथ के साथ, इन सब की तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। पीयूष राय जो कि पत्रकार हैं, उनका एक मैं आपको ट्वीट दिखाती हूँ।
ये एक खबर है, अमर उजाला की रिपोर्ट है, जिसमें लिखा है चेतगंज की नकटैया देखकर बीएचयू आए थे आरोपी, पी रखी थी शराब। घटना के 2 दिन बाद आरोपियों ने छोड़ दिया था शहर, मध्य प्रदेश जाकर चुनाव प्रचार किया। और पीयूष राय लिखते हैं कि इस अमर उजाला की रिपोर्ट के मुताबिक तीनों के तीनों ही आरोपी बीजेपी आईटी सेल के मेंबर्स हैं, जिनमें से 2 पदों पर हैं। आईआईटी बीएचयू गैंगरेप केस में पैनिक हो गए थे जब उन्होंने देखा कि वहां पर प्रदर्शन हो रहे हैं कैंपस के अंदर। उसके बाद उन्होंने ये मान लिया था कि जो रेप सर्वाइवर है वो कोई भी शिकायत, कोई भी कंप्लेंट नहीं दर्ज कराएंगी। गिरफ्तारी से डरते हुए ये तीनों के तीनों मध्य प्रदेश पहुंच गए और वहां पर चुनाव का प्रचार भी किया। उसके बाद उन्होंने तब अपनी वापसी की जब उन्होंने देखा कि इस पूरे केस से जो मीडिया का ग्लेयर है वो हट चुका था। मीडिया का ग्लेयर था ही कितना, कैसा था वो आपको पता ही है, वरना तो कब का कुछ ना कुछ एक्शन हो जाता। ये वो यूपी है जिसकी कानून व्यवस्था की दुहाई आपको दी जाती है। अभी आपके सामने श्री रामचंद्र जी, राम राम सब चीज़ें की जा रही हैं, सिर्फ मुद्दे से, असल मुद्दों से भटकाने के लिए, सो दैट आपको लगे ही ना कि ऐसा कुछ उत्तर प्रदेश में हो भी रहा है। वहाँ तो बिल्कुल राम राज्य आ गया है, मूर्ति से राम राज्य नहीं आता। ये सारी जब खबरें जब सामने आएंगी साल की शुरुआत में, जब आपके सामने मुझे बतानी पड़ेंगी, इससे ज़्यादा दुखद कुछ नहीं हो सकता। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं 22 जनवरी के बाद तो त्रेता युग आ जाएगा। क्या कहेंगे आप ऐसे लोगों पर जिनका सिर्फ और सिर्फ प्रायोरिटी है आप लोगों का ध्यान भटकाना ऐसी घटनाओं से? शर्म कीजिए थोड़ी।